अपराधियों का जगह जेल क्यों, उसका जगह शमशान क्यों नहीं? या तो आप शमशान भेजिए या तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलवाए। जेल तो उनके लिए चारागाह हो चुकी है, ऐशो आराम की जिंदगी हो गई है। वहाँ से वे टॉर्चर करेंगे, मरवाएंगे, पैसे लेंगे, धमकी देंगे। जेल का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग। 80 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया खर्च करता है एक नगर, अपने बाप के घर से लाता है लोग। अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपराधियों को जेल पहुंचाने की जगह शमशान घाट पहुंचा दिया जाना चाहिए, तभी अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में जुटी हुई है और यही वजह है कि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज अपराधियों का मूल्यांकन भी जाति के आधार पर हो रहा है। सर्वप्रथम जब अपराधी किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो आम लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि मरने वाले लोग किस जाति के थे और घटना को अंजाम देने वाले लोग किस जाति से ताल्लुक रखने वाले हैं। फिर संबंधित जाति के नेताओं के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। दूसरी ओर जब लगातार घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जाता है, तब न्यायालय से भी महज 3 या 6 महीने के भीतर उन्हें जमानत मिल जाती है, जिससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है। बिहार में आज ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो अपराधियों के बिना चुनाव जीतता हो। तो सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। पहला, बिहार में अपराधियों को पाला क्यों जाता है? खासतौर पर जो शूटर है, जूम कर दो। जो पैसे लेकर मर्डर करते हैं, जो जमीन, बालू, शराब ऐसे चीज़ों को लेके जिसका पेशा हो गया हत्या करना। कोई शहर है जो जमीन के चलते आतंक का माहौल नहीं बना हुआ है? राजधानी से लेकर के कोई ऐसा शहर? पूरा का पूरा व्यवसायी लगातार परेशान रहते हैं। एक तो बिहार में कभी पूंजी निवेश नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं आई, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई। पहले आप आम आदमी को जीने का तो अधिकार दीजिएगा, उसको मुस्कुराने का तो अधिकार दीजिएगा। अपराधियों का जगह जेल क्यों, उसका जगह शमशान क्यों नहीं? किस बात का डर? या तो आप शमशान भेजिए या तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलवाई। जेल तो उनके लिए चारागाह हो चुकी है, ऐशो आराम की जिंदगी हो गया। वहाँ से वे टॉर्चर करेंगे, मरवाएंगे, पैसे लेंगे, धमकी देंगे। जेल का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग। छोटे अपराधियों को बड़े अपराध, मिडिल क्लास और बड़े अपराधियों से मिलन, और बड़े अपराधियों के द्वारा फिर छोटे अपराधियों का इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, समाज भी अपने जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। मेरे जात का अपराधी है, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों जाऊँ? किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया? किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया? सबसे पहले यही पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि मर्डर करने वाली जाति कौन है, मर्डर होने वाला जाति कौन है। जिस समाज के लोग मरते हैं थोड़ी देर वो उसके साथ खड़े होते हैं, और जिस समाज के लोग मारते हैं वो लोग चुप हो जाता है।
दूसरी चीज, अपराधियों को नगर निगम में आप चुनाव जिताइएगा। बेगूसराय में कोनो आप और अन्य जिले में कोनो शहर में आप कोनो नीक लोग को चुनाव जीता है। 80 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया खर्च करता है एक नगर में, अपने बाप के घर से लाता है। लोग कहाँ से लाता है पैसा? अब वोट देता है ये व्यापारी और सब लोग वैसे ही अपराधी के माला पिनाइएगा। नेताओं ने तो यह स्वीकार कर लिया है कि बगैर अपराधी के हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। घर में बैठेंगे, जाति का अपराधी को पकड़ के रखेगा नेता और उसी के द्वारा वोट कैच करता है। तो जब वोट भी अपराधी ही दिलाएगा, बहुत क्लियर हम बता रहे हैं, 5 आदमी 5 से 7 8 अपराधी बेगूसराय में तबाह कर दिया। 5 से 7 अपराधी, इस 7 8 अपराधी को मारने में दिक्कत क्या है? यदि थाना प्रभारी से लेके सब लोग सिंडिकेट में लगे रहेंगे, अब वसूली 2 लाख 3 लाख 1 लाख जब तक नहीं पूरेगा तब तक, तो फिर सुरक्षा किस बात की होगी? बालू में सुरक्षा यही लोग, सिंडिकेट यही लोग, जमीन का सिंडिकेट यही लोग, शराब का सिंडिकेट यही लोग। सीआरपीसी का लिखेगा कौन? चार्जशीट करेगा कौन? और कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसको 3 से 6 महीना में कोर्ट बेल नहीं दे देती है। 2 बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में जेल जाने के बाद कोर्ट बेल कैसे देती है? ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। कोर्ट कहती है चार्जशीट के आधार पर हमने दे दिया, या गवाही नहीं मिली हमने दे दिया। सोसाइटी कहती है कि हमारा जात है मत बोलिए। नेता कहता है कि वोट हमको दिलाता है मत पकड़िए। सिस्टम कहता है कि जमीन कब्जा यही अपराधी करता है, हम क्या करें? पैसा तो यही पहुंचाता है। बालू का धंधा यही अपराधी करता है। मोकामा में 1 ठो पार्टी दिया 56 वाले को, 1 ठो पार्टी दिया 46 47 वाले। अब वोट दिया दोनों उसी को। हम देते हैं क्या? तो दीजिएगा 56 या 47।